ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम डिवाइन की तरफ देखेंगे क्या संदेश आ रहा है, ओके, क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग। लेट अस सी। तो एक्वेरियस, चंद्र मून गॉड, फाइंड पीस इन स्टिलनेस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। ओके, तो कई बार क्या होता है, चीजें थोड़ी सी ना स्लो स्टेडी होती हैं। ओके, दैट मीन्स थिंग्स आर लाइक बीइंग अफेक्टेड, या मून एनर्जी जैसे कहते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक शेडीनेस होती है, आप कुछ देख नहीं पा रहे, लेकिन आप एक्ट करना चाह रहे हैं, आपको लगता है जल्दी क्लैरिटी मिले, सामने आए, कोई पर्सन है, बात करे, कुछ हो, चीजें आगे बढ़े। लेकिन आपको कहा जा रहा है फाइंड पीस इन इट, कि उसमें, उस चीज में वो जो स्टिलनेस है, ओके, जो चीजें आपको लग रहा है कि रुकी हुई है, उसमें आप पीस फाइंड करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ जरूर होता है और आपका फायदा ही होता है। कि अगर चीजें थोड़ी स्लो चल रही हैं, दैट मीन्स आपको टाइम दिया जा रहा है टू थिंक, टू रिफ्लेक्ट, वो चीज है। वियर समथिंग ऑफ सिल्वर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सिल्वर का कुछ, यानी कि चांदी का कुछ भी ऐसा है जो आप पहन सकते हैं इन योर लेफ्ट हैंड। ओके, मेडिटेट ड्यूरिंग द फुल मून ऑफ पीस, तो जब फुल मून होता है तो उस वक्त आप जरूर मेडिटेट कर सकते हैं फॉर पीस। नाउ फुल मून इज वेरी गुड डे अगर आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पुरानी एनर्जीज को क्लेंस करना चाह रहे हैं, तो फुल मून इज अ गुड डे फॉर क्लेंजिंग, फॉर मेडिटेटिंग, और आगे के लिए अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है। चैंट ओम चंद्राय नमः, तो ये जो मंत्र है आप चैंट कर सकते हैं, ओम चंद्राय नमः। ओके, सो खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। मून एनर्जी इज अ वेरी गुड एनर्जी खुद को शांत करने के लिए। ओके, मन के अंदर वो ठंडक लाने के लिए, एहसास लाने के लिए। कभी कभी चीजों को वक्त लगता है, पर वो आपके भले के लिए होता है। तो चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप के अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, लेट मी चेक माय माइक, आई हैव टू कई बार क्या होता है कि मैं बोलती जा रही हूँ और अपने आप इट इज स्विच्ड ऑफ, कुछ ना कुछ। ओके, सो रिलेशनशिप की अगर बात करें एक्वेरियस, तो क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है इट इज लाइक देयर इज लव, प्यार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई वेट वेट अगेन। देखिए, वेटिंग की बात हो रही है, प्यार तो है ना, तो लेकिन वेटिंग है यहाँ पर। तो शायद हो सकता है कि उसकी वजह से कोई इम्पल्सिव फील कर रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? ऑफ कोर्स आप ना, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें, इस पर्सन का कैसे बात करें, कैसे आगे बढ़ें। हो सकता है आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन ना आपसे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ऐसी मुझे एनर्जी एक्वेरियस आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। तो क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? आई थिंक दे वांट क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू, वो क्लैरिटी चाहते हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं। हो सकता है कट ऑफ करना चाहते हो, या कोई बात करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। फीलिंग डिसअपॉइंटेड, ये बहुत डिसअपॉइंटेड है, या उन्होंने होप ही गिव अप कर दी है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या? बाउंड्री सेट करके चलना, कि ये अपनी तरफ से वो बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम? देखिए, या तो कोई तीसरा है बीच में, या फिर आपको लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, वो क्रॉस रोड्स पे आ चुका है। क्योंकि यहाँ पैशन है, यहाँ वो है, लेकिन कोई तक कुछ ना कुछ ऐसा है जो बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है? टी पॉइंट, इधर और उधर, डिसाइड करो क्या करना है। ओके, ऑल्दो देयर इज पैशन, ऐसा लगता है कि कोई चाहता है एक्सप्रेस करना, कोई चाहता है एक्शन लेना, बट चीजें वो नहीं। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा शांत रहिए। अब ओ माय गॉड, डिवाइन, थैंक यू। तो कई बार डिवाइन आपको सरप्राइज करते हैं बाय गिविंग दिस मैसेज अगेन, मून एनर्जी, कि आप शांत रहिए। शांत रहना बहुत जरूरी है, ना ही इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन लीजिए, ना ही कुछ, बस शांत, थोड़ा शांत रहना बहुत जरूरी है यहाँ पे, मून एनर्जी। ओके, सो दैट्स द थिंग वी आर गेटिंग, कीपिंग पेशेंस एज वेल। ओके, तो कब तक ये भगवान को पता है। नाउ सिंगल्स के लिए देखेंगे कि क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। ओके, सिंगल्स के लिए आई थिंक अगर आप किसी रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो बात बन सकती है, बात हो सकती है। या तो कोई आपको रीच आउट कर सकता है, या आप किसी को। ओके, इट कैन ऑल्सो हैपन एट वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। आई थिंक दिन रात अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, सो या तो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, ये पर्सन आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं।
ओके, सो अगेन थोड़ा वक्त देने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। शायद हो सकता है ये आपकी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या आई डोंट नो, दूरी है कोई, वट एवर इट इज, गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर। करियर में नई शुरुआत दिखाई दे रही है, लॉट ऑफ ऑप्शंस। आपके लिए ऐसा लग रहा है कि भगवान ने दरवाजा खोल दिया है कि जाओ, और अपनी ड्रीम्स जो है वो अचीव करो। नाउ आई थिंक इट इज़ लाइक फॉलोइंग योर इंट्यूशन, कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ग्रोथ के लिए नए स्टेप्स लेना। तो डिवाइन आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वर्किंग ऑन आइडियाज। पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, यस। यहाँ पर मुझे ग्रोथ, पार्टनरशिप, ऑनलाइन किसी के साथ मीटिंग हो सकती है, कुछ आप बातें कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं अपने करियर को लेके, दिस कैन बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए, लाइक योर बिजनेस और एनीथिंग, यू आर डूइंग समथिंग। मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूंगी कि डिवाइन की तरफ से आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये नहीं, ये वाले काट लेंगे। ओके, सो क्या मैसेज आ रहे हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस? कनेक्टिविटी, यस, कनेक्शंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काम ही ऐसा है कि कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल। आपका कुछ ऑनलाइन कुछ ऐसा है, ऑनलाइन मीटिंग, कॉन्वोकेशंस, या वो क्या होता है कि कॉल्स कनेक्ट करना, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, अलाउ अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट्स विद यू, जहाँ पर लोग कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपने टैलेंट स्किल को आगे लेकर आइए, तो यू कैन डू समथिंग इन इट। यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। मुझे लगता है कि एक्वेरियस पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत कीजिए, हो सकता है कि वो चीज़ इफेक्ट कर रही है। ओके, ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स बहुत ज़रूरी है कि जहाँ आप काम करते हैं, ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद में वो बैलेंस लेकर आए, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ बिल्कुल मिक्स मत करें, एंड this way you can achieve a lot in your career. So देखते हैं what's the guidance Aquarius के करियर के लिए, क्या करियर एंड रिलेशनशिप एज वेल कि क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो यू आर रियली स्ट्रेस्ड। ओके, और आपको कहा जा रहा है यू आर नॉट अलोन। देखिए, हर चीज यहाँ रिलेट कर रही है कैसे, मून, मून यहाँ पे क्रिसेंट मून है, यानी कि इट इज लाइक कि वो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ ऐसा है। और नाउ व्हेन देयर इज अ मून फेस, तो क्या होता है, चीजें थोड़ी सी ना स्लो होती हैं, स्टेगनेंट होती हैं, दिखाई नहीं देती, बट इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा, कुछ हो रहा है, मे बी प्रोसेसिंग हो रही है। नाउ यू आर टू स्ट्रेस्ड, आपको लग रहा है आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ओके, लोनलीनेस में और अलोननेस में एक फर्क है। ओके, वो पता करना, वो गूगल करना आप। मेरे हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, इट इज अबाउट व्हेन यू गेट टाइम। अलोननेस इज लाइक कि भगवान आपको वो मी टाइम दे रहे हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ। यूनिवर्स आपके साथ होता है उस टाइम पे, एंड यू गेट टू नो अ लॉट। आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, एक अवेयरनेस आती है। ओके, कि आपको कैसे रीबिल्ड करना है, और फिर आपको पता चलता है कि अरे सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, वी आर द वर्ल्ड। ओके, दैट मीन्स कि दिस इज लाइक व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कुछ ना कुछ ऐसा है। आपको सारे जवाब मिलते हैं, आपको एक वो टुगेदरनेस वाली फीलिंग आती है कि हाँ, कि ऑल द टाइम देर इज समथिंग जो आपको गाइड कर रहे हैं। सो यूनिवर्स, इट्स लाइक टुगेदरनेस। ओके, तो ये अपने माइंड में रखिए, एंड स्टॉप क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ में प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।